राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मेरी चल रही है अभी मॉर्निंग की पूजा पाठ। तो बस घर में झाड़ू लगाया और मंदिर वाला रूम साफ़ किया, बाकी सारे काम मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि आज मुझे जाना था पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। तो मैंने सोचा जल्दी से पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर रेडी हो जाती हूँ क्योंकि जाना मुझे जल्दी था। तो फिर घर के जो क्लीनिंग वाले रूटीन है उसमें ही बिज़ी रह जाती तो ना थोड़ा सा लेट हो जाती। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ और ये वाला मैंने कुर्ती वियर किया हुआ है और कॉटन का है, ये बहुत सॉफ्ट सा, काफ़ी अच्छा भी लगता है इसको पहनने से, मतलब बहुत सॉफ्ट कॉटन है ना इसीलिए। वैसे तो मैं थोड़ा सा कुर्ती वगैरह बहुत कम ही पहनती हूँ, लेकिन जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो थोड़ा सा ठीक लगता है ना। कुछ लोग साड़ी में भी आते हैं, कुछ सूट में भी आते हैं, सूट या कुर्ती वगैरह। तो मुझे जो कंफर्टेबल लगता है वही मैं वियर कर लेती हूँ। और बाहर बारिश का ही मौसम है, कभी बारिश आ रही है कभी जा रही है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना फेस मैं क्रीम वगैरह लगा रही हूँ, एलोवेरा जेल। तो वैसे तो जब घर पर होती हूँ तो कुछ भी नहीं लगाती हूँ क्योंकि ऑयली फेस है तो कुछ भी लगाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो फिर थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ तो एलोवेरा जेल मैं लगा लेती हूँ और बस यहाँ पर रेडी हो रही हूँ। उसके बाद जो भी घर के काम वगैरह हैं सब आने के बाद ही करूँगी मैं। और स्कूल है जो पास में ही है तो वैसे ही वॉकिंग करते ही चले जाते हैं हम लोग। और जैसे कुछ लोग स्कूटी या कुछ भी गाड़ी वाड़ी से आते हैं तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पास में ही है। तो सोच रही थी कहीं बारिश हो गई तो ना थोड़ा सा भीग जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती है ना इसलिए। और देखिए हेयर फॉल, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना पूछो मत। जबकि मैं मेहंदी करती हूँ, लाल वाली मेहंदी, उसमें मेथी के दाने वगैरह सब कुछ मिलाती, उसके बावजूद हेयर फॉलिंग रुक ही नहीं रहा है। शायद बरसात के मौसम में ना थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, इसलिए मैं इस टेबल में बना रही हूँ ताकि सारे अच्छे से कलेक्ट कर सकूँ। देखिए इतना बड़ा गुच्छा बन गया है, अभी तो और निकलेंगे, पता नहीं हेयर फॉल रुक ही नहीं रहे, कितना कुछ लगा लो हेयर में। चलो कोई नहीं, ये तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पर बस क्लेचर लगा लूँगी, बाकी पीछे को मैं खुले ही रख रही हूँ बाल। बाकी मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया है, आप लोगों को पता ही है मुझे मेकअप वगैरह थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता है, ज़्यादा पसंद नहीं है। हल्का सा लिप ग्लॉस लगा लिया है बस, थोड़ा डार्क कलर का जो लिपस्टिक वगैरह होते हैं ना तो कभी कभी लगा लेती हूँ, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं आता है। तो एकदम न्यूड कलर होते हैं ना जो, वो सही लगता है, या फिर लिप ग्लॉस लगा लो, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। और यहाँ पर पहन लिया है मैंने ये स्टोन वाली ब्रेसलेट। और मुझे ब्रेसलेट वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, चूड़ी से ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। वही होता है ना अपना कंफर्टेबल किस में है वही अच्छा लगता है। चूड़ियाँ है ना कभी कभी पहन लेती हूँ तो चूड़ी में उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो ब्रेसलेट वगैरह मुझे थोड़े से फैशनेबल भी लगते हैं और लुक भी अच्छा आता है और अच्छा भी लगता है, कंफर्टेबल लगता है। तो बस ब्रेसलेट भी पहन दिया, थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा लूँगी हाथों में। अब रह गया है दुपट्टा डालना, तो इसमें देखना पड़ता है किस स्टाइल में दुपट्टा डालें क्योंकि बाहर है जो कीचड़ वगैरह ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सोच रही थी शायद दुपट्टा डालूँगी तो, लेकिन वही है सीढ़ी से और रोड से चलेंगे जब कीचड़ के छींटे वगैरह ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो देख रही थी मैं किस टाइप का डालूँ, लेकिन जो ये कुर्ती है इसमें ना साइड दुपट्टा ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लुक थोड़ा अच्छा लगता है इसमें। तो फिर मैंने साइड तो डाला, बाकी सारा ऊपर की ओर पिनअप कर दिया था ताकि मुझे चलने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अचानक से ज़्यादा बारिश हो जाती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है चलने में, कीचड़ वगैरह ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ, बस अब डालना है पर्स। और ये देखिए मैंने दुपट्टे को इस टाइप से पिन अप कर लिया है, यहाँ पर बस साइड ही डाला है, बस सारा ऊपर की ओर एक पिन से क्लच कर दिया है। तो ये वाला पर्स डालूँगी मैं, बस एक मोबाइल फ़ोन ही रखना है इसलिए छोटा वाला ही ले जा रही हूँ। बाकी एक अम्ब्रेला तो पक्का ले जाना है, यहाँ बिना अम्ब्रेला के काम चलता ही नहीं है क्योंकि बारिश सडनली कभी भी हो जाती है। तो आ गई हूँ इस रूम पर, अपना सैंडल वगैरह ले आई हूँ, बस थोड़ी ही देर में निकल जाऊँगी। और दूध का डब्बा भी मैंने आगे रख दिया है, डोर पर लटका के चले जाऊँगी। तो जी रेडी हो गई हूँ मैं और चलती हूँ अब। वैसे तो टाइम 8:30 से 9:30 तक है, बॉयज़ और गर्ल्स से 2 स्लॉट किए हुए हैं, तो आई थिंक ईजी हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 2-2 स्लॉट कर दिया है ना इसलिए। तो चलती हूँ, अभी मौसम भी ठीक है, बारिश होगी तो फिर तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर बाद।
क्योंकि स्कूल में कितना टाइम लगेगा मीटिंग में कुछ पता नहीं है ना, इसलिए जो ये डब्बा है इसको मैं जो लॉकर है ना उसके ही उस पर घुंटी होती है जो, उसमें ही लटका कर चले जाऊंगी। तो दूध वाले भैया अगर आ जाएंगे तो इसमें ही रख कर चले जाएंगे, नहीं तो मैं जल्दी आ जाऊंगी तो हो जाएगा। अभी कुछ पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, वैसे तो जल्दी हो जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि 2-2 स्लॉट किए हुए हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, अब चलती हूँ। और जैसे ही मैं जाने लगी तुरंत इतनी तेज़ बारिश हो गई थी ना, और जब तक रेडी हो रही थी उस वक्त तक मौसम बढ़िया था एकदम, लेकिन जैसे ही रेडी हुई घर से निकलने ही वाले थे एकदम झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। उसके बाद थोड़ी देर मैंने वेट किया, फिर थोड़ी सी बारिश हल्की हुई, उसके बाद निकली मैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करने के बाद अब हम लोग वापस आ गए हैं। और देखिए मेरी बेटी का फाइनल रिज़ल्ट, इसने फर्स्ट रैंक अचीव किया हुआ है, तो टॉपर है क्लास की। पूरे सेक्शन में ABC 3 सेक्शन हैं, तो तीनों सेक्शन में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज इसी के ही हैं। 95 समथिंग, इतने 95 पॉइंट कुछ इसी टाइप के हैं। तो बस यहाँ पर आ गए थे फिर हम, और मैंने मॉर्निंग पर हलवा बनाया हुआ था, तो बेटी बोल रही थी मुझे हलवा खाना है, तो उसके लिए मैं हलवा लगी, अब मैं भी खा लूँगी। तो कितना खुशी होता है ना, मेहनत हम इतना मेहनत करते हैं हम पेरेंट्स लोग, तो मेहनत रंग लाती है ना, तो उसकी खुशी कुछ अलग ही लेवल की होती है। क्योंकि मेरी बेटी ने भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ था, और उसने ज़्यादा किया था हार्ड वर्क। फिर मैं तो बस थोड़ा सा देखती थी कितना है क्या है करके, लेकिन होता है ना बच्चा हार्ड वर्क करता है तो उसका फल तो मिलता ही है, जितना उसने किया उसका रिज़ल्ट अच्छा मिला। तो बस यहाँ पर वैसे मतलब ये है कि बच्चे को ऐसा फोर्स नहीं करती कि मैं आपको फर्स्ट रैंक लाना है, इतना परसेंटेज लाने हैं, ये लाने हैं। हाँ, बच्चा अपनी ओर से मेहनत कर रहा है तो वो अलग बात है। तो इसमें मैं बोल सकती हूँ उसने खुद अपनी ओर से मेहनत किया था, मतलब उसको लग रहा था कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा आता है, क्योंकि न्यू स्कूल था ना, इसीलिए सोच रही थी यहाँ एग्ज़ाम कैसे होंगे, कितना टफ आएगा। और यहाँ पर ना ये वुडन वाले स्पैचुला है ना, फंगस से सब ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ वुडन वाली चीज़ें सब में फंगस लग जा रहा है सच में। तो बेटी की खुद की मेहनत है, अपने जितना मेहनत किया उसने अपनी मेहनत से ही लाई है सब कुछ। और बाकी जो प्रेशर होता है ना घर से, वैसा हम कुछ भी नहीं डालते हैं उसको, क्योंकि हमारा फोकस ज़्यादा स्पोर्ट्स में ही है। लेकिन उसने अपनी मेहनत से ही लाई है सब कुछ, तो अच्छा भी लग रहा था, खुशी भी हो रही थी। तो बस अभी हलवा खा रही है मेरी बेटी, और यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ किचन की साफ़ सफाई। इसके बाद घर की भी क्लीनिंग करनी है, तो मैंने कपड़े कर दिए थे चेंज, क्योंकि अब करनी है झाड़ू तो लगा लिया था, पोछा वगैरह। और छाता को मैं थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दी थी तो फ़ैन के नीचे, तो सूख गया था अच्छे से, इसको मैं कर दूंगी फोल्ड। और घर है जो बिखरा हुआ है अभी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग पर जल्दी चले गए थे ना, तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला घर का काम करने का, तो सब बिखरा हुआ है सामान, कपड़े वगैरह सब वैसे ही है। तो अब फटाफट घर के काम करूँगी, झाड़ू पोछा और कपड़े धोने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बारिश भी है और कपड़े भी फैलाने हैं। तो लेकिन टाइम हो गया था ज़्यादा, लगभग 11 बज चुके थे, तो फिर लेट हो जाते हैं ना तो काम करने में थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाता है, क्योंकि फिर लंच टाइम भी हो जाता है ना, इसीलिए। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, जितना भी हो सकता है फटाफट कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर कपड़े थे जो धोने थे उसको मैं सबसे पहले डाल दूँगी। और हम यहाँ पर बात भी कर रहे थे, और बच्चों का ना खुशी अलग ही लेवल का होता है जब उनको ना अपना जितनी मेहनत की होती है मतलब उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है ना। तो बस वही अपना फ़ोटोज़ वोटोज़ दिखा रही थी वो, और बस बातें भी करते जा रहे थे। और इसका स्कूल का यूनिफॉर्म भी मैंने मशीन में डाल दिया है, तो बस अब करूँगी यहाँ से साफ़ सफाई वगैरह। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना सच में, तो यहाँ पर थोड़ी देर में दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो अब मुझे करना था दूध गरम। और यहाँ पर हो गए थे बर्तनों का इतना ज़्यादा ढेर, देखिए आप पूरे मैंने धो दिए हैं। तो फिर मुझे करना था दूध गर्म, तो मैंने सोचा पहले किचन को मैं क्लीन कर लेती हूँ, उसी के बाद ही दूध गर्म करूँगी। तो बर्तन थे जो बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो सारे क्लीन कर दिए हैं। ये जो पिकल का जो है ना, ये शीशा छोटा सा, इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है, ख़राब हो गया था सारा पिकल, मिक्स्ड वाला पिकल था, तो उसको मैंने फेंक दिया है। और ये जो कंटेनर है ये काम आ जाएगा कुछ सामान रखने का। और गैस वैस मैंने सारा क्लीन कर दिया है, बर्तन धो दिए हैं। तो अब यहाँ पर मैं कर दूँगी दूध गर्म। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर कमेंट्स कर रहे थे कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ।
हाँ जी, तो यहाँ पता नहीं क्यों क्लाइमेट पता नहीं ऐसा ही है, सूट नहीं कर रहा है शायद मुझे, तो काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई हूँ मैं पहले से भी। वैसे खाना-पीना तो सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से ले रही हूँ सब कुछ। लेकिन पता नहीं क्यों मौसम का ही है, क्योंकि बहुत डिफरेंट मौसम है ना एकदम। तो हम वैसे तो यहाँ हमारे जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, जो नए-नए आए हैं, बहुत सारे लोग बीमार हुए हैं इस टाइम पर, क्योंकि एकदम वेदर सूट नहीं करता है ना नई जगह का। तो हम भी नए हैं यहाँ भी, तो वेदर मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। कभी सर्दी जुकाम लग जाता है, फिर तुरंत ठीक हो जाता है, तो थोड़ा सा अलग सा है। तो अभी खाना पीना तो सब कुछ सही है, लेकिन मुझे खुद लग रहा है कि वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि पहले से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है वैसे भी। चलो कोई नहीं, जैसा भी है, और कुछ साल ही है हम यहाँ, फिर तो चले जाएंगे, फिर देखो कैसा रहता है। माँ की वेट से तो क्या करना, बस सेहत अच्छी रहनी चाहिए। तो फ़िलहाल तो अभी तो मेरी सेहत ठीक है, बस वही है बारिश ज़्यादा होती है तो थोड़ी सी वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जा रहा है ना, या कभी सर्दी कभी ज़ुकाम, इतनी ज़्यादा छींक आती है क्योंकि फंगस वगैरह हैं। साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा रखनी पड़ती है, हालत ख़राब हो जाती है सच में। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो लग रहा है चीज़ें तो बस यही है। इसके बाद यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया, और रूम भी सूख चुके हैं, फ़ैन ऑन थे, और जो घर थोड़ा सा बिखरा हुआ था उसको मैंने सेटअप कर लिया है अच्छे से। और बाहर देखिए धूप भी निकल चुकी थी, और जब हम गए थे पीटीएम में तब इतनी ज़्यादा बारिश, और उसके बाद अब देखिए धूप निकल चुकी है, क्योंकि आधे कपड़े मैंने अंदर डाले हैं, आधे बाहर डाल दिए हैं। देखिए कुछ बचे और थे मशीन में, तो उनको भी मैंने बाहर डाल दिए हैं, क्योंकि धूप खिल चुकी थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा जितना भी है थोड़ा डाल देती हूँ, और जैसी बारिश आएगी फिर इनको भी फटाफट 100 की स्पीड से समेटना पड़ेगा अंदर की ओर। अब तो फ़िलहाल हमको आदत हो चुकी है इसकी, जैसे ही बारिश आती है ना पता चल ही जाता है हमको कि बारिश आने वाली है, तो कपड़े उठाओ जल्दी से। तो स्टार्टिंग में थोड़ा टफ़ लगता था, अब आदत हो गई है अच्छे से। इसके बाद हमने लंच ना बहुत नहीं, सॉरी, ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट किया। मैंने ब्रेकफास्ट करके नहीं गई थी मैं स्कूल, तो रोटी सब्ज़ी खाई, तो भूख भी नहीं लग रहा था, तो फिर थोड़ा सा हलवा खा लिया था सूजी का। फिर मेरी बेटी बोल रही थी कि कुछ दलिया वगैरह बना लो, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ दलिया। एक्चुअली क्या था, उसका ना जो टीथ हैं वो टूट रहे थे ना, एक टूट गया था तो एक टीथ और हिल रहा था, तो उसको बहुत पेन हो रहा था। तो बोल रही थी मुझे हार्ड वाली चीज़ें नहीं खाई जाएंगी, तो मैंने सोचा चलो दलिया ही बना लेते हैं। और मुझे भी भूख बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि ब्रेकफास्ट लेट कर लिया तो फिर लंच करने का तो मन ही नहीं करता है। फिर मैंने सोचा सबसे बेस्ट ऑप्शन है दलिया बना लेती हूँ। तो अच्छे से फ्राई कर लिया मैंने दलिया को घी में, और यहाँ पर पानी डाल दी। और ये दलिया ना एकदम मोटे मोटे दाने से थे, और बहुत ज़्यादा खिला खिला सा बना, अच्छा सा बना, एकदम चिपचिपा वाला होता है ना वैसा वाला नहीं था। तो मुझे इस टाइप का दलिया अच्छा लगता है जो खिला खिला होता है। तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा और इनके पापा के लिए थोड़ी सी रोटी सब्जी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये हो जाएगा, मैं थोड़ा सा दलिया खा लूँगी, बाकी जो सब्जी और रोटी है इनके पापा को खिला दूँगी, वो ड्यूटी पर थे। तो सब्जी के लिए कुछ ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो प्याज और टमाटर की बना लेते हैं। और इसका ना थोड़ा चटपटा सा बनाओ ना, काफ़ी टेस्टी लगती है। और रोटियाँ भी यहाँ पर बन गई थी, और यहाँ पर खूब चटपटा वाला बनाया है मैंने, क्योंकि वैष्णवी को तो खाना नहीं था, मुझे भी नहीं खाना था, तो उनको तीखा तीखा खाना अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा चलो उनके पसंद का बना लेती हूँ। तो ये वाली सब्ज़ी उनको काफ़ी अच्छी लगती है, रस वाली। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी सच में, क्योंकि सुबह से मॉर्निंग से भाग दौड़, और जब मैं कहीं जाती हूँ ना, भले शॉप पर हो या थोड़ी सी दूरी पर कहीं पर भी, बहुत थकान लगती है। तो चाय पीने की क्रेविंग हो रही थी, तो बनाया मैंने अपने लिए लेमन टी। खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने अपने लिए लेमन टी बनाया, जिससे ना सारी थकान दूर हो जाती है सच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी थी। तो यहाँ पर अपने लिए चाय बनाया, और इन लोगों के लिए मैं खाना लगा रही हूँ अभी। और दलिया, और इसके पापा तो अभी थोड़ा लेट आएंगे, तो वो बाद में आराम से खा लेंगे। तो मैं यहाँ पर बेटी के लिए थाली लगा रही हूँ दलिया की, और अपना गर्मा गर्म चाय पीऊँगी, थोड़ी सी थकान दूर हो जाएगी। फिर आगे के जो काम है चलते रहेंगे। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।